ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पॉलिनोमियल की सीरीज में आज हम लोग ये क्वेश्चन देख रहे हैं। सो लेट्स सी कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन क्या गिवन है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ हुज जीरोज इज 5/2 एंड द प्रोडक्ट इज 1। यानी आपको जो जीरोज है उसका सम और प्रोडक्ट गिवन है, ठीक है, तब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। एंड नेक्स्ट इसके बाद आपको क्या करना है, जो भी जीरोज है ना उसके वो फाइंड करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब आपको सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नाम लेट कर लोगे, तो लेट द पॉलिनोमियल बी पी एक्स क्यू एक्स, जो भी मन करे आपका वो आप लेट कर लो। यहाँ पर मैं इसे एफ एक्स मान लूँ, ओके। ध्यान रखना ये जो वेरिएबल है इस पर भी। नेक्स्ट अब इसके जीरोज जो हैं उसको मान लेते हैं, एंड इट्स जीरोज बी अल्फा बीटा, ठीक है। इसके जो दो जीरोज है वो अल्फा एंड बीटा है। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहला पार्ट आपको क्या गिवन था, सबसे पहला पार्ट गिवन है सम ऑफ जीरोज, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर सम ऑफ जीरोज का मतलब हो गया यहाँ पर आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इज गिवन एज 5/2। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। अब देखो जरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, दैट इज अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये दो चीजें गिवन है। आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आपको ये चीज पता होगी कि जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना हो और अल्फा बीटा गिवन हो तो क्या लिखते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए जिसके जीरोस अल्फा एंड बीटा है, इज यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि प्रोडक्ट, ठीक है। इसको याद कैसे करते हैं, इसको याद आप रखते हो इस तरीके से कि ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। यहाँ पर सम एस जो है वो सम को रिप्रेजेंट करता है, सम ऑफ रूट्स पी जो है वो प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यही आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है अगर आपको अल्फा और बीटा पता हो तो, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में तो हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पता है, तो इनको पुट कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर एफ एक्स क्या आ जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 इंटू एक्स प्लस अल्फा बी इंटू बीटा इज 1, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो, जब आप इसके जीरोज फाइंड करोगे यानी कि रियलिटी में अल्फा इंटू बीटा फाइंड करोगे तो आप क्या करोगे, आपको एफ एक्स को जीरो पुट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप देखोगे कि ये जो 2 है वो तो एलसीएम ले लेंगे, तो 2 एलसीएम ले लोगे तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2/2 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 इस तरफ शिफ्ट होगा तो 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा वो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बोला गया कि इसके जीरोस फाइंड करने को, अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करने को। तो जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, तो आप मिडिल टर्म स्प्लिट अप करोगे। तो यहाँ पर देखो मिडिल टर्म क्या है -5। मिडिल टर्म स्प्लिट अप कैसे करते हैं, आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और इस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करोगे साइन के साथ, तो ये आ जाएगा प्लस का 4। अब आपको पता चल जाएगा ये जो मिडिल टर्म है ना उसको प्लस करके लाना। तो 4 के फैक्टर क्या होते हैं, एक तो फैक्टर होता है 2 × 2 से 4 बनता है और एक होता है 1 × 4 से 4 बनता है। तो ये वाला फैक्टर को आप प्लस करोगे तो ये आपका काम बन जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, इसको इस तरीके से लिखोगे 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये जो दो माइनस हमने यूज़ कर रखे हैं ये भी एडिशन का एक दूसरा वर्जन है, ठीक है। आपने एडिशन के कौन कौन से वर्जन पढ़ रखे हैं, एक तो ये प्लस प्लस वाला पढ़ रखा है, जैसे 9 + 7, यहाँ पर देखो दोनों का साइन प्लस है तो आप चुपचाप ऐड कर लेते हो। एक ये माइनस माइनस वाला वर्जन है, यानी कि -9 -7, आप फिर से ऐड करते हो और साइन किसी का भी लगा लो, ठीक है। तो ये भी सम का ही एक वर्जन है, तो इसको हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा, ये जो पार्ट है ना 2 यहाँ से निकलेगा, यहाँ से भी 2 निकलेगा। यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ से एक x भी बाहर आएगा। तो आपने 2x कॉमन निकाल लिया, यहाँ से बच गया x, यहाँ से बच गया -2।
अब यहाँ से -1 कॉमन निकालेंगे क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा। यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा -2। ध्यान इस स्टेप पे ये रखना कि आपने जो यहाँ पर निकाला है ना कॉमन, बिल्कुल सेम यहाँ पर भी वही आना चाहिए। यहाँ पर +1 कॉमन निकाल लेते तो ये प्लस का आ जाता, जो कि हमें नहीं चाहिए, ठीक है। इसलिए यहाँ पर -1 कॉमन निकाल रखा है, उससे ये दोनों फैक्टर इक्वल आएंगे। अब यहाँ पर x - 2 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ से बच जाएगा 2x और यहाँ से बच जाएगा -1 = 0। अब यहाँ से आपको पता है कि आइदर x - 2 = 0 देन x = 2, यानी अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, ठीक है। पहला 0 आ चुका। दूसरा और 2x - 1 = 0 देन x = 1/2, यानी कि बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई 1/2। तो ये दो वैल्यूज़ आपको लाने को कही गई थी कि दो ज़ीरोज़ आप फाइंड करो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो एक 0 आया है 2 और एक आया 1/2, ठीक है। इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।